ओटीटी का बहुत ज़्यादा धूम मचा रखी है। उसके अंदर आप अपने कैरियर को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हिंदी सिनेमा के अंदर ओटीटी इस वक्त फिल्म बहुत ज़्यादा छाई हुई है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक दौर होता है, जैसे शुरू में छोटे पर्दे से सिनेमा स्कोप आया, फिर उसके बाद में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव, हर चीज़ का एक दौर होता है। फिल्म इंडस्ट्री में एक दौर होता है 10 इयर्स का, उरूज का भी, जवाल का भी। वैसे ही है अभी ओटीटी इसलिए फॉर्म में है कि 3 साल तक कोरोना के दौरान, उस ज़माने में ये था कि कोई काम होता नहीं था, सारा काम ठप था, तो लोगों ने ओटीटी को इस तरह से शुरू किया जैसे एक ज़माने में DD1 या मेट्रो के लिए टेलीविज़न पे एक्टर काम करने से हिचकिचाते थे कि मैं टीवी पे काम करूं, कैसे करूं, क्या करूं, इंसल्ट होगा, कद छोटा हो जाएगा। लेकिन वही टेलीविज़न आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो वैसे ही जैसे ये फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी फिल्में बनना बंद हो गई, वैसे ही ओटीटी ने अपनी जगह बनाना शुरू किया। और आज बड़े बड़े कलाकार जो हैं ओटीटी पे काम कर रहे हैं, हम जैसे लोग भी काम कर रहे हैं। तो ये दौर है, ये वक्त है, जब तक ये टाइम चल रहा है चलता रहेगा और इसको लोग करते रहेंगे। अली साहब, आज ये है फिल्में जो हैं वो समाज का एक आईना होती है, लेकिन आज की फिल्में और कुछ वेब सीरीज ने जाहिर सी बात है एक अलग तरह का किरदार निभा रही हैं। समाज के लिए समाज को तोड़ने का काम कर रही है। हाँ, तो बात उसे तो आप किस तरह देखते हैं? बात तो सही कह रहे हैं। जो चीज़ गलत है वो गलत है, और ये चीज़ें कुछ दिनों तक चलती हैं, क्योंकि हर समाज के लोगों को इंसाफ चाहिए, हर समाज को भाईचारा चाहिए। और वो चीज़ लाख विलन जुल्म करता है फिल्मों में, पर्दे पे, लेकिन उसको सज़ा मिलती है, समझ गए। तो कुछ फिल्में ऐसी बन रही हैं जो बनने से देश में नफ़रत पैदा हो रही है, भाईचारा ख़त्म हो रहा है। मेरे ख़्याल से ऐसी फ़िल्मों पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि फ़िल्म जो है जिसके ज़रिए हम एक मैसेज देते हैं, और मैसेज एंड में क्या देते हैं कि बुराई का अंत बुरा ही होता है और अच्छी का अंत अच्छा होता है। तो ये रोक अपने आप लग जाएगी जब हम समाज के लोग उसको देखना बंद कर देंगे। लोग नफ़रत भरी निगाहों से देखें कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है, इसको कंडेम करेंगे, नहीं बनना चाहिए, तो अपने आप उसकी जगह ख़त्म हो एक जाएगी। सवाल और मेरा, ज़्यादातर एक्टर इस वक्त राजनीति की तरफ को जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इस पर आप क्या कहेंगे? पर्दे खत्म हो रहा है, जो हालात है ओटीटी ने कर रखी है। देखिए, असल क्या हो गया है कि अब जैसे हम लोग एक ज़माने में एक दिन में 3 शिफ्ट करते थे, 2 शिफ्ट करते थे, एक लंबा अरसा गुजर गया फिल्म इंडस्ट्री में। तो मेरे से जितने भी सीनियर लोग हैं, सब लोग घर में बैठे हुए हैं, काम बिल्कुल नहीं है। अच्छा, फिर होता क्या है कि जो जिसकी जो आदत होती है काम करने की, वो काम से ही ज़्यादा उसको नाम भी होती है, मिलता है, शोहरत मिलती है, और एक पैशन बन जाता है हमारा एक काम करना। अगर हम काम नहीं करें तो ऐसा लगेगा कि हम बीमार हैं, घर में बैठे हैं, बेकार हैं। तो राज कपूर साहब ने कहा था, शो मस्ट गो ऑन, शो जो है चलते रहना चाहिए। तो अब यही वजह है कि कुछ लोग रुख कर रहे हैं पॉलिटिक्स का। कुछ लोगों का शुरू से ये एक चैप्टर भी रहा है पॉलिटिक्स। बहुत से लोग हैं जो इंडस्ट्री में आते हैं लेकिन सोशल काम करते रहते हैं। हम लोग भी उसी रास्ते पे, हम लोग भी ऐसा सोशल काम करते हैं। अगर कुछ नहीं भी है तो लोगों की मदद करते रहते हैं, चूँकि हम जिस पेशे में हैं हमारी बात को अच्छे से सुना जाता है, और लोग उसकी बात, हमारी बात पे असर पड़ता है, रोशनी डालते हैं लोग, नहीं ये अली ख़ान अगर कुछ कह रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। तो मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को इसलिए आना चाहिए पॉलिटिक्स में कि उनको दौलत शोहरत की कमी नहीं, वो चाहते हैं कि मैं लोगों का भला जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। तो आपका भी कहीं ना कहीं कोई विचार है पॉलिटिक्स में आने ऑफ का? कोर्स, मैं बिहार से हूँ, मैं बिहारियों में खून हर के बिहारियों के खून में पॉलिटिक्स है। और मैं तो मतलब बहुत सारी संस्था से जुड़ा हूँ। कैंसर में मेरे घर में खुद बहुत सारी मौतें हुई हैं, तो मैं कैंसर पेशेंट के लोगों की मदद करता हूँ, मैं कमेटी में हूँ। उसके बाद मैं अपने सीनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में 2-3 टर्म रहा कमेटी में, उसमें बड़ा अच्छा काम किया। और भी कई ऐसी संस्था जिससे मैं जुड़ा हूँ। और हम लोग काम दिखावे के लिए नहीं करते हैं, हम लोग बस अल्लाह के लिए करते हैं, लोगों का भला हो उसके लिए करते हैं। आप त्योहार आए,
सिवारे की जनता के लिए क्या मैसेज है आपका? बस आप सब लोग बड़े अच्छे हैं, मेरा वेलकम बड़ा शानदार किया। और फैसल भाई ने कहा था कि फूलों से आपको लाद दिया जाएगा, वही बड़ा प्यार मिला थोड़े वक्त में। और बस यही दुआ कि आप सब खुश रहें। और यहाँ के नौजवान से मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से अच्छा काम कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। मतलब बिल्कुल ऐसा ना हो कि उनको आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग ओल्ड मतलब भेज देते हैं लोग माँ बाप को, हैं ओल्ड होम वगैरह में भेज देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक माँ जो होती है बड़े मुश्किल से आपको 9 महीना कोख में रख के पैदा करती है, उसका ख्याल रखिए। ज़रा सा तकलीफ़ हो, 1 रोज़ 2 रोज़ पेशाब ना हो, टॉयलेट ना हो, तो क्या तकलीफ़ होती है। ये सब का ख्याल रखिए और नौजवानों से बड़ी उम्मीद है। थैंक यू सो मच। अली साहब, आज अली साहब ने हमारे नौजवानों को बहुत खूबसूरत पैगाम दिया।